बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, ये कहते हुए कि आज का दिन इतवार का दिन है और हमें उस परमात्मा के साथ क्या होना चाहिए, एतवार होना चाहिए। इसीलिए इस हार्दिक शुभकामनाओं के साथ 2023 में हम सभी ने यहाँ एतवार मिलन मनाने जा रहे हैं। बोलो सभी से, हम सभी लोग एतवार मिलन मनाने जा रहे हैं, क्योंकि आखिर में परमपिता परमात्मा है कैसा जिसके साथ हमारा एतवार हो। आज परमात्मा शब्द हम सभी के बीच में बड़ा जिरह का विषय है। कहीं कहीं पर एक बहस का मुद्दा भी है, कहीं कहीं परमात्मा को लोगों ने अस्तित्व को ही नकार दिया है और किसी किसी ने इस परमात्मा को स्वीकार भी किया है। लेकिन आखिर में परमात्मा है क्या, आज इसकी बड़े ही भावना, बड़े ही इसकी विडंबना हम सभी के मन और दिलों और दिमाग में चलती रहती है। तो एक बार इस परमपिता परमात्मा के लिए जानने के लिए, इस भारतवर्ष की अमृत धारा को इस विश्व के कोने कोने तक ले जाने के लिए एक धारा चली थी, आखिर में परमात्मा है क्या, आखिर में परमात्मा करते क्या हैं, वो कैसे हैं। किसी ने जो जैसा जिसके समझ में आया उसने अपना वैसा कहा, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि परमात्मा उसी को ही कहा जाएगा जिसे सभी लोग मान्यता दें। बात सही है? जिसे सभी लोग परमात्मा को मान्यता दें उसी को ही परमात्मा माना जाएगा। अगर हम अपनी अगर कहते हैं तो मैं हो सकता है कि मैं अपनी कह रहा हूँ, लेकिन सभी कहें, अगर उसी बात को अगर सभी कहें तो बात सही सिद्ध हो सकती है। तो एक बार कुछ ऐसा ही हुआ था कि उसकी जरह शुरू हुई थी, तो देश के कोने कोने से बड़े बड़े प्रकांड विद्वान बुलाए गए और प्रकांड विद्वानों को एकत्रित किया गया और कहा गया था कि आखिर में परमात्मा है क्या, आखिर में परमात्मा है क्या। तो समस्त विद्वानों को एकत्रित होकर के उनसे कहा गया कि पहले आप इस देश के अंतर्गत उस परमात्मा के बारे में पता लगाएं कि आखिर में हमारे यहाँ के जो भी हैं, जिनकी आस्था का विषय क्या है, यहाँ से परमात्मा के ही बारे में कुछ जाना जा सकता है। अगर परमात्मा के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आपको मंदिर में जाना होगा। अगर परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं तो गुरुद्वारे चर्च में जाना होगा, मस्जिद में जाना होगा। जहाँ कहीं भी आपको आस्था के प्रतीक हैं वहाँ परमात्मा के बारे में जानने के लिए ही तो जानना होगा, उसके लिए ही तो जाना होगा। तो उन्होंने कहा कि आइए कि इसके बारे में कुछ मिल कर के सभी लोग पता लगाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि सभी ने मिल कर के एक मीटिंग की और उस मीटिंग में कहा कि इस मन रूपी इस नौका में एक कैमरे को लगाया गया, एक वो चैतन्य कैमरे को लगाया गया और उस कैमरे को इस विश्व के कोने कोने के लिए जीवन रूपी नैया में लगा करके उसको छोड़ दिया गया। मैं कोई बात कहना चाहता हूँ, आप बड़े ही ध्यान से उसको ध्यान देना है कि उस जीवन रूपी नाव में, मन रूपी नाव में जो कैमरा फिट था उसे देश के कोने कोने में छोड़ दिया गया। तो ये कैमरा अमरनाथ में जाकर के पहुंचता है, तो उस कैमरे अमरनाथ में जाकर के वहाँ का एक फ़ोटो लेकर के अपने अंदर क्लिप कर लेता है और फिर वह जीवन रूपी नाव और आगे की ओर बढ़ती है। तो ये जीवन रूपी नाव ये रामेश्वरम में जाती है। तो रामेश्वरम में जो भी वहाँ का दिव्य दर्शन था तो वहाँ पर भी कैमरा उसका अपना काम करता है। कैमरे का काम क्या है? कैमरे का काम क्या है? क्लिप करना, फ़ोटो खींचना। ऐसे ही कैमरा अपना फ़ोटो खींचता गया, वो भी मक्का मदीना में पहुंचा और मक्का मदीना में पहुंचने के बाद कैमरे ने भी जाकर के उसका फ़ोटो खींच लिया और देश के कई एक अन्य तीर्थ स्थानों पर पहुंचा। कैमरा गोपेश्वर में भी पहुंचा और वहां जाकर के भी उसने अपना एक वही कार्य किया जो कैमरा करता है। और उसके बाद विभिन्न मठ पंथ सत्संगों के पास पहुंचा। वो कैमरा अपने अंदर उन चीज़ों को रीड कर रहा था। क्या
कि वो कैमरा जब पहुंचा, बड़े बड़े सत्संगों में पहुंचा, तो बड़े बड़े गुरुओं के पास जाकर के उनकी जीवन कहानी को खींच करके लाया। और वो देश के विदेश के कोने कोने में जब वो घूम करके कैमरा, उसने सोचा कि अभी कुछ और भी रह गया है, तो वो कैलाश पर्वत पर पहुंचा। तो कैलाश पर्वत पर जाकर के कैमरे ने वही अपना काम किया जो अपना स्वभाव है। जैसे अग्नि का काम अपने आप में स्वभाव है उसको जला देना, और कैमरे का अपना स्वभाव क्या है, अपने आप में जो सामने है उसको अपने अंदर कर लेना। यही तो है ना कैमरे का काम। तो ऐसा ही काम पूरे विश्व में कैमरा करता रहा, और आकर के वो कैमरा आकर के उन विद्वानों के बीच में आकर के खड़ा हो गया और कहा कि अब इस कैमरे को चेक कीजिए, आखिर में परमात्मा की रिपोर्ट क्या लेके आए हो। परमात्मा की रिपोर्ट क्या है, कैसे है परमात्मा, उसके बारे में उसको जानने के लिए उस कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया। आज क्या नहीं है, बोलो फिर से एक बार, आज सर्दी नहीं है। तो क्या हुआ कि उस कैमरे को जब खंगालना शुरू किया तो सबसे पहले देखा तो उस अमरनाथ का जब सीन दिखाते हैं तो कैमरे के अंदर एक वहाँ पर एक शिवलिंग बनी हुई थी, और उस शिवलिंग को ही वहाँ पर मान्यता दी गई। ऐसा कैमरा वहाँ की रिपोर्ट लेकर के आया। और वो उसके बाद रामेश्वरम में जब कैमरे को देखा गया कि ये तो रामेश्वरम का सीन है, तो वहाँ पर भी क्या कि रामचंद्र जी भी किसके ऊपर जल चढ़ा रहे थे, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रहे थे। तो उन्होंने कहा यहाँ तो स्वयं अवतारी पुरुष, जो दशरथ के पुत्र अवतारी पुरुष, ये भी किसके ऊपर जल चढ़ा रहे थे, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रहे थे। तो कैमरा फिर गोपेश्वर में पहुंचा, तो वहां जाकर के देखा कि स्वयं श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के उस शिवलिंग के ऊपर फूल और जल अर्पण कर रहे थे, और स्वयं भी उन्होंने उसके ऊपर जल अर्पण किया था। और कहा कि हे सर्वेश्वर, मैं आज आपके पास इन पांडवों को लेकर के आया हूं इस भावना से कि मैं कल जो धर्म युद्ध होने जा रहा है, कृपया इन पांडवों को आप विजय का आशीर्वाद दें। ऐसा कैमरे ने अपने अंदर रिकॉर्ड किया हुआ लेकर के वहां आया। और उसके बाद वो मक्का मदीना का भी पहुंचा, तो मक्का मदीना में भी वही एक शिवलिंग के आकार में एक आकृति लेकर के वो कैमरा वापस लौटा। और हमारे चर्च इत्यादि में वहां पहुंचा तो केवल एक संदेश लेकर के लौटा। यहाँ तक कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे धर्म सत्संग थे, उन धर्म सत्संगों के लिए गुरुओं की जो भी उनकी पद्धति थी, हमारे यहाँ के गुरुओं की जो भी पीठासीन इत्यादि जो भी थे, उनकी पूरी जीवन कहानी को लेकर के जब कैमरा आया तो उन गुरुओं से जो सवाल किया गया था उसमें लिखा कि उन्होंने तो केवल वेद शास्त्र पढ़े थे, उन्होंने रामायण पढ़ी थी, उन्होंने गीता पढ़ी थी, और इस संसार को उनके पढ़ करके उन्होंने संसार को ये ज्ञान की धरोहर बांटी थी। लेकिन आखिर में उन्होंने जब आपस में चर्चा करने लगे कि ये कैमरा तो वही चीज़ लेकर के आया है कि आखिर में इसमें सब तरह पर आ रही है, तो केवल एक शिवलिंग ही आ रही है, आखिर में ये शिवलिंग है क्या। तो उसके ऊपर पूरा फोकस किया गया कि अब अगर हमें कुछ अगर टटोलना है तो केवल किसको टटोलना है, इस शिवलिंग के ऊपर पूरे मन की एकाग्रता लगानी है। उस अर्जुन के गांडीव की तरह पूरा ही हमें इसके ऊपर ध्यान को फोकस करना है कि आखिर में इस शिवलिंग के अंदर है क्या। कि वो अर्जुन का गांडीव जो ऊपर देखता है वो नीचे, और वो दोनों की एकाग्रता एक अगर हो गई और वो विजय पथ की ओर उसने अपने लक्ष्य को उसने भेज दिया। ऐसी ही कुछ मन की एकाग्रता चाहिए उस शिवलिंग के ऊपर कि आखिर में शिवलिंग में ऐसा है क्या। तो उस शिवलिंग को जब देखा गया तो शिवलिंग के ऊपर तो केवल मात्र 3 लाइनें मिली। क्या मिली? 3 लाइनें मिली, और उसके अंदर एक बिंदी लगी मिली कि आखिर में सारे हमारे यहाँ के विद्वान थे, देश विदेश के विद्वान थे। साइंटिस्टों को हमेशा ऋषि कहा जाता है, और हमारे यहाँ के ऋषि होते हैं उन्हें क्या कहते थे, वो संत हैं, उनको ऋषि कहते हैं। आखिर में उनसे चर्चा हुई कि आखिर में ये 3 लाइनों का मतलब क्या है। तो पूछा गया हमारे यहाँ के जो भी विद्वान थे कि इसे त्रिपिंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? त्रिपिंड कहते हैं। जो 3 माथे पर जो लकीरें होती हैं उस पर त्रिपिंड बना हुआ है।
कि आखिर में इस त्रिपिंड का मतलब क्या है। और पिंड का मतलब है किसी के शरीर के अवशेष। पिंड का मतलब क्या है? किसी शरीर के अवशेष। कहते हैं ना कि हम अपने पिता के पिंड दान करने, तो पिंड का मतलब क्या हुआ कि किसी शरीर के अवशेष। आखिर में अब उस शिवलिंग पर लगे हुए जो 3 लाइनें थीं, वो त्रिपिंड का मतलब क्या था कि वो किसके अवशेष हैं। अब वो अवशेष तो नहीं रहे, लेकिन वो स्मृतियां रह गईं। वो लाइनें थी, वो पिंड के रूप में क्या रह गई? स्मृतियां रह गई। आखिर में ये जो 3 लाइनें हैं, इनका मतलब क्या है? उसमें बैठे रहे सभी लोग सोच रहे थे आखिर में इन 3 लानों का मतलब क्या है। तो किसी ने कहा 1 लान सत, 1 लान रज, 1 लान तम। माने किसी ने कह दिया सत रज तम, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो उन्होंने कहा अगर सत रज तम अगर 3 है, तो आखिर में इसके ऊपर जो बीच में बिंदी लगी है, तो सत और रज और तम से इस बिंदी का मतलब क्या है। तो फिर वहां पर वो लोग अटक गए। आखिर में फिर इसके ऊपर चिंतन किया गया कि आखिर में इसमें जो 3 लाइनें हैं, इसमें 1 लाइन ब्रह्मा की और 1 लाइन विष्णु की और 1 लाइन शंकर की, और बीच में जो लगी हुई थी बिंदी, वो किसका प्रतीक था? क्योंकि वो जो चैतन्य रूपी कैमरा, जो मन रूपी नाव में जब विश्व के कोने कोने में गया, तो 12 ज्योतिर्लिंगम में होते हुए वो कैमरा जब वो सारे ज्योतिर्लिंग का ही सीन लेकर के आया, तो पता लगा कि आखिर में ये तो एक ज्योतिर्लिंगम, कि इसके ऊपर जो लगा हुआ बिंदी है वो एक ज्योति है। और वो ज्योति का मतलब क्या है कि इधर रामायण में कहा गया था, बात को पकड़ना है, सार निकल आएगा, हम भटकने से बच जाएंगे। कि रामायण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि बिन पग चले सुनय विन काना और कर विन कर्म करे विद नाना। कि आखिर में रामायण इतनी मोटी है, और रामचंद्र जी ने तो पूरा रामायण अपने, उनके पैर कैसे हो गए थे, उनके पैरों में छाले पड़ गए, वो तो पैरों से ही चल रहे थे। तो आखिर में ये चौपाई कहाँ ले जाती है, हमारे मन बुद्धि को कहाँ खींच रही है? क्या बिन पग चले सुनय बिन काना, कि बिना पैरों के चलने वाला, बिना कानों के सुनने वाला, और बिना हाथ पैरों के कर्म करने वाला, वो आखिर में परमपिता परमात्मा है कैसा? तो फिर वहां पर बात अटकती है। तो फिर उधर रामायण को, गीता को उठाया गया। अब गीता में बात आती है कि श्री कृष्ण ने भी वही शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया था, और उनकी वार्तालाप किनके साथ हुई थी? अर्जुन के साथ हुई थी। और अर्जुन से उन्होंने ये कहा कि हे अर्जुन, मैं सूर्य और चांद और सितारे एवं तारागण के पार मैं परम धाम का रहने वाला हूं। और ये वार्तालाप कहाँ चल रही थी? ये तो कुरुक्षेत्र के अंदर चल रही थी। और कुरुक्षेत्र में एक खड़े हुए युद्ध के मैदान में, और वो एक रथ पर खड़े होकर के, और साकार दुनिया में केवल हम और आप केवल चांद और सितारे तक देख सकते हैं। और वो ये कह रहे थे कि मैं सूर्य और चांद और तारागण के भी पार में परम धाम का रहने। आखिर में ये आंखें तो केवल हमारी कहाँ देख रही थी? केवल चांद सितारे तक देख रही थी। लेकिन ये फिर कौन बोल रहा था उनके अंदर? तो हो सकता है कि वही तो नहीं था कि बिन पग चले, कि बिना बोलने वाली, बिना पैरों के चलने वाली शक्ति तो भाई इमर्ज तो नहीं हो गई। हमें अपनी बुद्धि से जजमेंट करना होगा कि वो शक्ति तो वहां प्रकट नहीं हुई थी उनके अंदर। अगर वो शक्ति अगर प्रकट होती है, तो उन्होंने फिर किसकी पूजा की थी? फिर उन्होंने किसकी पूजा की थी? उन्होंने शिवलिंग की पूजा की। तो फिर लौट के फिर वहीं आते हैं कि आखिर में इस बिंदी का मतलब क्या है? कि एक आपने श्लोक सुना होगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो और गुरु साक्षात पार ब्रह्म, मैं उसको भी नमस्कार। वो माना ये साक्षात हो गए, तो फिर वो कैसा होगा? अब इसके अतिरिक्त तो कोई और गुरु है ही नहीं। तभी गीता के अंतर्गत कहा है कि मैं एक ज्योति पुंज हूँ, मैं एक प्रकाश पुंज हूँ। और उसी प्रकाश पुंज को शिवलिंग पर अंकित करके हम सभी के बीच स्वयं परमात्मा ने आकर के, हम और आपने बहुत कोशिश की, बहुत माथा टेका, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च इत्यादि में गए, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिली। लेकिन जब वो आया और आकर के उसने बताया, बच्चे जब तुम माथा टेके हुए थे कि तुम किसको पूज रहे हो, किसे देख रहे हो, वो तो मैं आ गया।
वो तो मैं आ गया, अब तुम मुझे जानो। यही गीता में वर्णन कहा गया कि हे अर्जुन, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जहाँ भी हूँ, तू सिर्फ मुझे जान और मैं जो कह रहा हूँ उसे सुन। अगर ये बात मैं आप लोगों के सामने कहूँ तो आप क्या कहोगे कि ये तो भाई इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, ऐसे इनको नहीं कहना चाहिए कि मैं MLT किए हुए हूँ, मैंने लेक्चरार हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ। मेरा कहने का मतलब मेरा ये है कि वही बात जो आज अगर कोई आपसे कहे तो उसके ऊपर आप लोग क्या हैं, कुछ न कुछ बोल देंगे। लेकिन मैं बात वहाँ नहीं ले जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जजमेंट बन करके हमें अपने को निर्णय करना है कि वास्तव में वो निराकार शक्ति आज इस धरा पर अवतरित हो चुकी है और वो ब्रह्मा के तन के द्वारा अवतरित हो चुकी है और आज वो विश्व के कोने कोने तक इन्हीं श्वेत वस्त्रधारियों के द्वारा ये भारतवर्ष की अमृत धारा को कोने कोने में पहुंचाया जा रहा है। अतः आप सब लोग इसे भली भांति अच्छी तरह से अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम शांति।